नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज़ के अंदर। दोस्तों लेकर आज के हरियाणा का महा ओपिनियन पोल। दोस्तों आप सभी को बता दें कि हरियाणा में किसकी बनने जा रही है सरकार, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी या अदर पार्टी। दोस्तों किसकी बनेगी सरकार आखिरकार। हरियाणा में मौजूदगी में बीजेपी सरकार है जो कि गठबंधन के जरिए बनाई गई थी। दोस्तों आप सभी को बता दें कि बीजेपी और जेजेपी का पिछली बार गठबंधन था और उसी को देखते हुए बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी और कांग्रेस को पिछली बार हार का सामना करना पड़ा था। पर दोस्तों इस बार किसी भी पार्टी का किसी के साथ गठबंधन नहीं है और तीनों पार्टियां अपने अपने दम पर सेफ चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों देखना बाकी है क्या बिना गठबंधन के कांग्रेस जीत सकती है या बीजेपी या जेजेपी, तीनों में से बिना गठबंधन के कौन सी पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। या दोस्तों अभी तक चुनाव में काफी समय बाकी है, तो क्या कोई टीम अपने साथ गठबंधन करना चाहेगी या दोस्तों जेजेपी कांग्रेस या बीजेपी के साथ जाना चाहेगी। आखिरकार दोस्तों देखना अभी बाकी है, क्योंकि दोस्तों हरियाणा में आने वाले चुनाव के अंदर कांग्रेस या बीजेपी दोनों में से ही कोई एक पार्टी गठबंधन कर सकती है और माना जाता है कि हरियाणा के अंदर गठबंधन की सरकार अक्सर बन जाती है और दोस्तों ये इतिहास बना रह चुका है। और दोस्तों इतिहास को दोहराने चली कांग्रेस सरकार एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़े होकर अकेली ही चुनाव लड़ने मैदान में उतर चुकी है। तो इसी बीच बीजेपी ने भी इस बार गठबंधन का सहारा छोड़ा और अपने खुद के दम पर चुनाव लड़ने की ठान ली है। तीनों पार्टियां इस बार सिर्फ अपने अपने दम पर चुनाव लड़ रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी 10 साल से केंद्र में राज करने वाली टीम है और अब तक की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। और दोस्तों कांग्रेस लगातार 2 बार प्रधानमंत्री के पद से हार की है और इस बार हरियाणा के लिए अपनी जी तोड़ मेहनत कर रही है ताकि इस बार हरियाणा में जीत हासिल कर और अपनी जगह बना सके। आखिरकार दोस्तों देखना बाकी है। ओपिनियन पोल को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको इस ओपिनियन पोल से कुछ संदेह हो तो आप हमारी कमेंट बॉक्स में आकर हमसे सवाल कर सकते हैं। और दोस्तों आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। और हरियाणा से हो तो अपनी पार्टी और अपने राज्य, जिले, शहर का नाम लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हमें पता चले कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो और कौन सी पार्टी की सरकार बन सकती है। और दोस्तों वीडियो चलेगा तो वीडियो को छोटा सा लाइक अवश्य करें। और दोस्तों चैनल पे नए हो और पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल के नीचे एक लाल बटन दे रखा है, उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले। दोस्तों ऐसे में आपको ओपिनियन पोल की तमाम जानकारी मिलती रहेगी। आखिरकार दोस्तों जानते हैं यहाँ पर पहले जिले के बारे में। अंबाला की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो करनाल की 9 सीटों में से कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को भी 3, जेजेपी को 2 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं हरियाणा की 13 सीटों में से कांग्रेस को 5 तो बीजेपी को 4, जेजेपी को 3 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो कुरुक्षेत्र की 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 0 तो अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 17 सीटों में से कांग्रेस को 8 तो बीजेपी को 5, जेजेपी को 3 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की तो कतल की 2 सीटों में से कांग्रेस को 0 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 19 सीटों में से कांग्रेस को 8 तो बीजेपी को 6, जेजेपी को 4 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जिंदगी 5 सीटों में से कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 24 सीटों में से कांग्रेस को 11 तो बीजेपी को 7, जेजेपी को 5 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो जेजर की 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 0 तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 28 सीटों में से कांग्रेस को 14 तो बीजेपी को 8, जेजेपी को 5 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो देवगिरी की 2 सीटों में से कांग्रेस को 0 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 30 सीटों में से कांग्रेस को 14 तो बीजेपी को 9, जेजेपी को 6 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की तो गुरुग्राम की 3 सीटों में से 3 की 3 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे तो वही बाकी पार्टियों को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हरियाणा की 33 सीटों में से कांग्रेस को 17 तो बीजेपी को 9, जेजेपी को 6 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की तो पलवल की 2 सीटों में से कांग्रेस को और बीजेपी को दोनों पार्टी को 1-1 सीट मिलती हुई दिखाई दे तो वही जेजेपी और अदर खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 35 सीटों में से कांग्रेस को 18 तो बीजेपी को 10, जेजेपी को 6 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पंचकुला की 2 सीटों में से कांग्रेस को 1 तो बीजेपी को 0, जेजेपी को 1 तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ हरियाणा की 37 सीटों के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस को 19 तो बीजेपी को 10, जेजेपी को 7 तो अदर खाते में 0 सीट जाती
जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो पानीपत की 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को 0 और जेजेपी को 1 तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 41 सीटों में से कांग्रेस को 22 तो बीजेपी को 10, जेजेपी को 8 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फतेहाबाद की 3 सीटों में से कांग्रेस को 2 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 0 तो अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हरियाणा की 44 सीटों में से कांग्रेस को 24 तो बीजेपी को 11, जेजेपी को 8 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो फरीदाबाद की 6 सीटों में से कांग्रेस को 4 तो बीजेपी को 2, जेजेपी को 0 तो अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हरियाणा की 50 सीटों में से कांग्रेस को 28 तो बीजेपी को 13, जेजेपी को 8 तो अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो भिवानी की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों हरियाणा की 54 सीटों में से कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को 4, जेजेपी को 9 तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो महेंद्रगढ़ की 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 0 तो अदर खाते में भी 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 58 सीटों के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस को 33 तो बीजेपी को 15, जेजेपी को 9 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो मेवात की 3 सीटों में से 3 की 3 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे तो वही बाकी पार्टी को 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की 61 सीटों के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस को 36 तो बीजेपी को 15, जेजेपी को 9 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो यमुनानगर की 4 सीटों में से कांग्रेस को 3 तो बीजेपी को 0, जेजेपी को 0 तो अदर खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 65 सीटों के बारे में बात की जाए तो कांग्रेस को 39 तो बीजेपी को 15, जेजेपी को 9 तो अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रेवाड़ी की 3 सीटों में से 3 की 3 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वही अदर के खाते में और जेजेपी और बीजेपी खाते में 0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 68 सीटों में से कांग्रेस को 42 तो बीजेपी को 15, जेजेपी को 9 तो अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ दोस्तों अगले जिले के बारे में बात की जाए तो रोहतक की 4 सीटों में से कांग्रेस को 2 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 और अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 72 सीटों में से कांग्रेस को 44 तो बीजेपी को 16, जेजेपी को 10 तो अदर खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए तो सिरसा की 5 सीटों के बारे में बात करें, 5 में से कांग्रेस को 2 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 और अदर खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 77 सीटों में से कांग्रेस को 46 तो बीजेपी को 17, जेजेपी को 11 तो अदर खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात की जाए सोनीपत की 6 सीटों में से 6 की 6 सीटें कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे तो वही बाकी पार्टी को 0-0-0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वही हरियाणा की 83 सीटों में से 83 में से कांग्रेस को 52 तो बीजेपी को 17, जेजेपी को 11 तो अदर खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ लास्ट एंड फाइनल जिले के बारे में बात की जाए तो हिसार की 7 सीटों में से कांग्रेस को 5 तो बीजेपी को 1, जेजेपी को 1 तो अदर खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा की 90 सीटों टोटल 90 सीटों में से कांग्रेस एक बार फिर से अपनी जीत का आगाज करती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि इतिहास में प्लेटवार, यानी कि इस बार बिना गठबंधन के ही कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। 57 सीटों पर अपनी सरकार बना सकती है। वहीं बीजेपी 18 तो जेजेपी 12 और अदर खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछली बार जब बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी तो जेजेपी का गठबंधन साथ में था और इस बार गठबंधन न होने पर दोनों पार्टियों को सिर्फ 18 और 12 पर ही रुकना पड़ा है, क्योंकि दोस्तों कांग्रेस ने अपनी जनता को खुश करने के लिए कुछ अच्छे वादे किए हैं और उन वादों को देखते हुए इस बार कांग्रेस अपनी सरकार बना सकती है, क्योंकि दोस्तों 57 सीटों पर अच्छी खासी लीड पर है। पिछली बार की कमेंट को देखते हुए सरकार बन सकती है। और दोस्तों आप हरियाणा से हैं और आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में और इस सरकार के बारे में, ये हमें कमेंट बॉक्स में आकर बता दीजिएगा, ताकि अगला जनता सर्वे बनाए तो आपकी कमेंट भी शामिल हो। वही दोस्तों आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और पहली बार इस ओपिनियन पोल को देख रहे हो तो हमारे चैनल के नीचे एक लाल बटन देखा है, उसे दबा कर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों आपको ओपिनियन पोल की तमाम जानकारी हमारे द्वारा हमारे माध्यम से इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो चल तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो।